मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य पर्वत पर जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह स्थित होते हैं, तो किस चिन्ह के क्या फल होते हैं। आज हम लोग इस एपिसोड में इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मित्रों, ये जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के जो नीचे का जो क्षेत्र है, हृदय रेखा के ऊपर और अनामिका उंगली के नीचे, इसे हम सूर्य क्षेत्र कहते हैं या सूर्य पर्वत कहते हैं। तो बहुत से हाथों में हमने विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह होते हैं बनते हुए सूर्य पर्वत पर देखे हैं। तो उन चिन्हों के क्या फल होते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। अब हो सकता है किसी चिन्ह का फल हाथ में कहीं और किसी और प्रकार का हो और सूर्य पर्वत पर उसका रिजल्ट किसी और प्रकार का हो। तो बेसिकली आज हमारा जो फोकस है वो विभिन्न चिन्हों का सूर्य पर्वत पर क्या फल होता है, सूर्य क्षेत्र पर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो एक एक करके जो शुभ चिन्ह या अशुभ चिन्ह है उनके फलों को हम लोग डिस्कशन करेंगे जो सूर्य पर्वत पर बन रहे होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके हाथ में भी किसी प्रकार का अगर चिन्ह बन रहा है तो उसके क्या फल हो सकते हैं, आपको उसकी जानकारी आज के इस एपिसोड से मिल सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा है, सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा है। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए कि अगर हाथ में सूर्य रेखा बनी हुई है तो और साथ में इस प्रकार की एक खड़ी रेखा है जो सूर्य क्षेत्र तक सीमित है, सूर्य पर्वत तक सीमित है। तो अगर कोई साथ में सूर्य रेखा है तो उस सूर्य रेखा को ये रेखा बल प्रदान करेगी। तो पहले यहां पे एक चीज हम लोग किसी चिन्ह के रिजल्ट को बताने से पहले एक चीज थोड़ा और क्लेरिफाई कर देना चाहेंगे कि सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा का स्थित होना या विभिन्न चिन्हों का स्थित होना सूर्य पर्वत की सिग्निफिकेंस को प्रभावित करता है। तो सूर्य पर्वत या सूर्य क्षेत्र कहे हस्तरेखा में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सूर्य पर्वत या सूर्य क्षेत्र किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि से रिलेटेड है। तो अगर सूर्य क्षेत्र, सूर्य पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत पर एक अच्छी रेखा बनी हुई है सूर्य रेखा, तो ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का प्रतीक है और साथ ही साथ आपको यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सूर्य क्या है, चमक है। अगर सूर्य क्षेत्र, सूर्य पर्वत हाथ में काफी अच्छा है और सूर्य पर्वत पे एक अच्छी सूर्य रेखा बनी हुई है हाथ में, तो जो इस बात का प्रतीक होगा कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, अच्छी यश प्रसिद्धि मिलेगी, आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा। और साथ ही साथ सूर्य जो ग्रह है, सूर्य जो पर्वत है, वो हायर डिजिग्नेशन को शो करता है, किसी उच्च स्तरीय पद को शो करता है। तो अगर आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, एक अच्छी सूर्य रेखा हाथ में है, तो आपको किसी उच्च स्तरीय पद और साथ ही साथ सम्मान, यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि का भी प्रतीक है। और अगर वैसा व्यक्ति नौकरी में नहीं है, कोई बहुत से लोग जो कलाकार होते हैं, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल अपने पास रखते हैं, हुनर अपने पास रखते हैं, तो अगर उनके हाथ में सूर्य क्षेत्र अच्छा है, एक अच्छी सूर्य रेखा है या सूर्य पर्वत पर किसी प्रकार का शुभ चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति को अपने कला के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में उसको विधा है, उसके पास हुनर है, स्किल है उसके पास, उसमें उसको काफी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है और एक काफी अच्छा नाम प्राप्त हो सकता है उसको अपने जीवन में। तो अगर मान लीजिए कि सूर्य क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा है, अगर साथ में सूर्य रेखा बनी है हाथ में, तो ये क्या करेगी, उसको बल प्रदान करेगी और आपको जीवन में ये रेखा, अगर सूर्य रेखा है तो बहुत सो फार सो गुड वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, उसको ये रेखा स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। लेट सपोज मान लीजिए कि आपके हाथ में इस तरह से एक सूर्य रेखा है और साथ में ये बनी है, तो ये जो रेखा है जो आपके हाथ में, ये सूर्य रेखा को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और सफलता के साथ साथ आपको अपने काम का क्रेडिट मिलेगा, लोगों में आपके यश, मान सम्मान, कीर्ति को बढ़ावा मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, एकमात्र ये रेखा सिंगल सूर्य क्षेत्र पर है और सूर्य क्षेत्र की अगर स्थिति अच्छी है, सूर्य पर्वत की स्थिति अगर अच्छी है, तो अपने आप में सिर्फ एक रेखा जो कि हृदय पर्वत के हृदय रेखा से ऊपर है और सूर्य क्षेत्र में है,
तो ये चूंकि सूर्य क्षेत्र पर है, तो सूर्य क्षेत्र पे स्थित जो गुण दोष स्वभाव होते हैं वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और जातक को उससे संबंधित शुभ फल जातक को अपने जीवन प्रदान करेगी। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में सफलता तथा यशमान सम्मान कीर्ति की प्राप्ति होती है। और सूर्य क्षेत्र अगर अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम में उच्च स्तरीय पद तक वो पहुंच जाता है अपने जीवन में। अगर ये आपके हाथ में मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके पास एक से ज्यादा क्षेत्र में आपके पास प्रतिभा है, जानकारी है, नॉलेज है। मतलब एक से ज्यादा विधा का या एक से ज्यादा क्षेत्र में आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, ज्ञान है। या आप एक से ज्यादा क्षेत्र में, इसे हम कह सकते हैं पैरेलल या मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, कि एक से ज्यादा क्षेत्र में आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। मल्टीटास्किंग कह लीजिए, पैरेलल कह लीजिए। किसी एक क्षेत्र से ज्यादा 2 या 3 क्षेत्र में आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, जिसके बलबूते आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। या किसी प्रकार की कला, एक से ज्यादा कला में आपके पास ज्ञान है, एक से ज्यादा कलाओं में, एक से ज्यादा विधाओं में आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो आप अलग एक ही समय पर मल्टीटास्किंग कह लीजिए या पैरेलल कह लीजिए, या एक से ज्यादा क्षेत्र में किए गए कार्यों के माध्यम से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यश मान सम्मान कीर्ति और प्रसिद्धि सब एक से ज्यादा क्षेत्रों में आपको प्राप्त होती है जब एक हाथ में आपको इस तरह से दो रेखाएं मिल जाए। मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा है और उसके बगल में दो शाखाएं इस तरह से बनी हुई हैं। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा के दोनों ओर, मान लीजिए सूर्य रेखा के दोनों ओर एक एक रेखाएं आपके हाथ में बनी हुई हैं, तो ये जो अगल बगल जो दो शाखाएं हैं सूर्य रेखा के, ये सूर्य रेखा को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी और आपकी जो जीवन में मिलने वाली सफलता है, जो कीर्ति का स्तर है, यश का जो स्तर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का स्तर है, उसको कई गुना ये बढ़ा देगी। और आपको साथ ही साथ ये अगर स्थिति आपके हाथ में बन रही है तो आपके अंदर ये, आपके जीवन में ये बहुमुखी प्रतिभा आपको प्रदान करेगी। आपको एक से ज्यादा विधाओं की नॉलेज होगी, एक से ज्यादा विधाओं का ज्ञान हो सकता है। आप अपने जीवन में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पैरेलली कई काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक से ज्यादा काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सूर्य रेखा के साथ साथ अगल बगल दो शाखाओं का होना सूर्य रेखा को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप आपको अपने जीवन में अच्छी सफलता और काफी अच्छा नाम, प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होगी अगर इस तरह की स्थिति आपके हाथ में बन रही है। मान लीजिए कि आपके हाथ में अगर सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का निशान बन रहा है, सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का निशान बन रहा है, तो मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का निशान बन रहा है। यह स्वतंत्र रूप में भी बन सकता है या सूर्य रेखा के ऊपर त्रिशूल हो सकता है। मतलब जो सूर्य रेखा आ रही है उसके अंत में भी त्रिशूल का निशान हो सकता है, या स्वतंत्र रूप से सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का निशान हो सकता है। तो अगर आपके सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का निशान बन रहा है तो ये राजयोग कारक है, ये अत्यंत शुभ फल देने वाली स्थिति है। अगर आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर चाहे सूर्य रेखा के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो या स्वतंत्र रूप से सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो, तो आपको जीवन में ये राजयोग के समान फल देगी। क्योंकि अगर त्रिशूल बन रहा है तो इसका एक शाखा का अलाइनमेंट शनि पर्वत की ओर होता है और एक शाखा का अलाइनमेंट बुध पर्वत के ऊपर होता है, और एक शाखा इसकी सूर्य क्षेत्र की ओर आ रही होती है, सूर्य पर्वत पे रहती है। तो जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के अंदर तीनों पर्वतों के जो तीनों ग्रहों के जो गुण है प्रधानता ले लेती है। ऐसा व्यक्ति एक शाखा का अलाइनमेंट बुध क्षेत्र की ओर है, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, व्यापारिक गुण होगा, एक्सप्रेशन की क्वालिटी, कम्युनिकेशन क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी होगी, वाक्य कला में निपुण होगा, वाक शैली में निपुण होगा, प्रभावशाली इसकी बोली होगी और लॉजिकल ब्रेन व्यक्ति के पास होगा, कैलकुलेशन की पावर होगी, लॉजिकल तर्क वितर्क करने की शक्ति होगी और एक अच्छा व्यापारिक गुण इसके पास होगा। और साथ ही साथ एक शाखा का अलाइनमेंट जो है, झुकाव है, वह शनि क्षेत्र की ओर है, शनि पर्वत की ओर है, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति
जनता में काफी लोकप्रिय होगा, अनुशासन में रहने वाला होगा, कड़ा परिश्रम करने वाला होगा, कड़ी मेहनत करने वाला होगा और भाग्यशाली होगा। तो अगर आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है तो ये दोनों क्षेत्रों का, सूर्य क्षेत्र का तो गुण ले ही रहा है अपने अंदर ये रेखा, और साथ ही साथ बुध क्षेत्र की ओर शाखा का झुकाव होने का बुध क्षेत्र के जो गुण है अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, शनि क्षेत्र के जो गुण दो स्वभाव है अपने अवशोषित करेगा, फलस्वरूप ये एक राजयोग के समान फल देगा। ऐसा व्यक्ति जनता में काफी लोकप्रियता हासिल कर सकता है। और अगर ऐसे लोग राजनीति में जाते हैं तो राजनीति में बड़ी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं। तो राजयोग का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में होता है उसमें हायर लेवल के डेजिग्नेशन तक पहुंचते हैं, जीवन में उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जीवन में जो भी काम करते हैं उसका यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कई गुना, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ करके ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होता है जब हाथ पे त्रिशूल का चिन्ह होता है। मान लीजिए कि अगर आपके हाथ पे त्रिकोण का निशान बन रहा है, त्रिकोण का निशान बन रहा है, लेट सपोज मान लीजिए कि आपके हाथ पे एक त्रिकोण का निशान बन रहा है। ये जो त्रिकोण का चिन्ह है सूर्य क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से भी बन सकता है या फिर सूर्य रेखा के ऊपर त्रिकोण का चिन्ह बना हो सकता है। ये त्रिकोण सूर्य रेखा के ऊपर की तरफ बना हो सकता है या सूर्य रेखा के नीचे की तरफ यहां सूर्य क्षेत्र पर बना हुआ हो सकता है। तो त्रिकोण के चिन्ह को भी सूर्य क्षेत्र पर बड़ा शुभ फल देने वाला माना गया है। त्रिकोण चिन्ह में होने पर व्यक्ति के पास यह है कि व्यक्ति की जो सोचने विचारने की जो शक्ति है वो मल्टी डायमेंशनल वे में वर्क करने वाली हो सकती है। मतलब ऐसा व्यक्ति का जो सोचने समझने का जो नजरिया है, डायमेंशन है, काफी विस्तार पूर्वक हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति है, जो उसका दायरा है, काफी बड़ा हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्ञानी हो सकता है क्योंकि बहुआयामी दिशा में उसका जो ब्रेन है वर्क कर रहा होता है, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र की तरफ उसका दिमाग वर्क कर रहा होता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी जटिल से जटिल विषय पे भी और गूढ़ से गूढ़ विषय पे भी एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करने वाला होगा। या जिस भी कला, मान लीजिए अगर किसी प्रकार का कलाकार है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक गुण उसके पास है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल उसके पास है, तो जिस भी क्षेत्र में अपनी कला का गुण वो हासिल कर रहा होगा, हुनर हासिल कर रहा होगा, तो उसके पास उस कला के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, उसके पास एक अच्छी परफेक्शन का लेवल उसको मिल जाएगा। मतलब उस कला के क्षेत्र में या उस विधा में वो पारंगत हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये जो चिन्ह है वो व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र में काफी इजाफा करता है। और ऐसा व्यक्ति, चाहे वो अगर हम शैक्षणिक लेवल पे बात करें ज्ञान की, या फिर किसी प्रकार के कला के क्षेत्र में हुनर की बात करें, आर्टिस्टिक स्किल की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो नॉलेज का जो दायरा है बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसके फलस्वरूप वो बहुत ब्रॉडर लेवल पे सोच सकता है, बहुत व्यापक स्तर पर सोच सकता है, जिसके फलस्वरूप अगर वो शैक्षणिक स्तर पर किसी चीज में नॉलेज ले रहा है तो उसके बाद बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित हो जाता है और अपने उस ज्ञान के बलबूते अपने कार्य क्षेत्र में उस ज्ञान को वो अप्लाई करता है और सफलता अर्जित करता है, साथ में उच्च पद पाता है और एक अच्छा नाम, यश, मान सम्मान, ख्याति वो प्राप्त करता है। और अगर किसी प्रकार की कला के क्षेत्र में वो इन्वॉल्व है तो अपने उस कला में वो उसे एक अच्छा स्किल प्राप्त होती है, पारंगत होता है, वो फिनिशिंग आती है, और जिसके फलस्वरूप अच्छी फिनिशिंग के कारण, अच्छी परफेक्शन के कारण अपने उस कला के क्षेत्र में अपने उस नॉलेज जो उसके पास मल्टी डायमेंशनल है उस बाबत एक अच्छी सफलता अर्जित करता है, एक अच्छा नाम हासिल करता है। मान लीजिए कि आपके हाथ पे सूर्य क्षेत्र पर अगर वर्ग का चिन्ह बन रहा है, एक स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है, तो ये जो अगर आपके हाथ पे सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बन रहा है तो ये कह लीजिए कि आपको ये प्रोटेक्ट करने वाला होता है। आपको जीवन में विषम अगर किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति अगर आ जाती है या जीवन में आपके सूर्य क्षेत्र पर या सूर्य रेखा पर किसी प्रकार का अशुभ संकेत बन रहा है, चाहे आड़ी रेखा काट रही हो या अशुभ चिन्ह हो, लेकिन अगर सूर्य क्षेत्र पर आकर के वर्ग बन जा रहा है तो ये जो खराब सूर्य रेखा अगर हाथ में बनी है या फिर सूर्य क्षेत्र की अगर स्थिति गड़बड़ है तो उससे मिलने वाले जो अशुभ फल है उससे ये बचाव करता है, उससे आपकी रक्षा करता है। मान लीजिए आपके हाथ में दूषित सूर्य रेखा है जो किसी प्रकार से अशुभ संकेत दे रही हो, उस पर कोई अशुभ चिन्ह बन रहा हो, कटी फटी हो,
लेकिन सूर्य क्षेत्र पर आकर अगर वर्ग का चिन्ह बन जा रहा है, स्क्वायर का चिन्ह बन जा रहा है, तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये अच्छी तौर पर प्रोटेक्शन और ज्यादा प्रदान करता है अगर हाथ में मान लीजिए दूषित सूर्य रेखा है, लेकिन वो वर्ग सूर्य क्षेत्र पर वर्ग बना हुआ है और उस वर्ग में आकर के अगर सूर्य रेखा समाप्त होती है, कि आपको जो दूषित सूर्य रेखा अगर हाथ में है, तो उससे जो मिलने वाले अशुभ फल है, उससे काफी हद तक आपका ये जो चिन्ह है, वर्ग चिन्ह, बचाव करता है। और अगर सारी चीजें अच्छी हैं, सूर्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी है और एक अच्छी सूर्य रेखा भी है और साथ में वर्ग चिन्ह भी हाथ में है, तब ये आपको जीवन में मिलने वाली सफलता को कई गुना बढ़ा देता है और मिलने वाले यश मान सम्मान कीर्ति के स्तर में भी कई गुना ये इजाफा कर देता है अगर वर्ग का चिन्ह बना हुआ है तो। मित्रों, कुछ लोगों के हाथ में आपको सूर्य क्षेत्र पर इस तरह से मान लीजिए सूर्य रेखा बनी हुई है और इस तरह से आपको ऊर्ध्व शाखाएं, जो ऊपर की ओर जाने वाली शाखाएं हैं, इस तरह से भी मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपके हाथ पर चाहे ये जो निशानी है, मान लीजिए आपके हाथ में सूर्य रेखा बनी है, सूर्य क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा बनी है और उस पर ऊर्ध्व शाखाएं, खड़ी शाखा, ऊंचे ऊपर की ओर जाती हुई शाखाएं उस रेखा में से अगर निकलती है, तो यह भी एक शुभ चिन्ह है, शुभ प्रतीक है, जो आपके बहुआयामी प्रतिभा के होने का संकेत देता है, एक से ज्यादा क्षेत्र में प्रतिभा का धनी होने का संकेत देता है और जीवन में यह भी दर्शाता है कि आप एक से ज्यादा कार्यों में, एक से ज्यादा क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र का अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी बहुआयामी ब्रेन के कारण, बहुआयामी नॉलेज के कारण आप जीवन में एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब सूर्य रेखा पर एक खड़ी रेखा हो, उसमें ऊपर की ओर जाती हुई कई शाखाएं, एक जैसे वृक्ष की तरह, अशोक का पेड़ देखा आपने, उससे वृक्ष की तरह कई से ऊपर की ओर जाने वाली शाखाएं अगर निकलती हैं, तो ये जीवन में आपको बहुआयामी प्रतिभा होने का संकेत है और कार्य में एक अच्छी सफलता मिलने का संकेत है। तो ये भी एक शुभ चिन्ह है। ये आपको इस तरह की स्थिति आपको स्वतंत्र रूप से सूर्य रेखा पे मिल सकती है, सूर्य क्षेत्र पर मिल सकती है, या फिर सूर्य रेखा के ऊपर ये चिन्ह बना हुआ हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा है, उसमें से ब्रांचेस ऊपर की ओर निकलती हुई जा रही हैं अलग अलग स्थानों से, तो ये शुभ चिन्ह है और अच्छा फल देने वाला हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में ये खड़ी रेखा है, लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं ये नीचे की ओर आ रही हैं, ये ब्रांचेस जो हैं ये नीचे की ओर अगर आ रही हैं, तब ये संघर्ष का संकेत है और ये मशक्कत और संघर्ष को दिखाता है और कम सफलता को दिखाता है। ऐसी स्थिति कब बनेगी? अभी हमने पहले बात की थी, अगर सूर्य रेखा, एक खड़ी रेखा सूर्य क्षेत्र पर है, उसमें से ऊपर की ओर निकलती हुई शाखाएं हैं, तो शुभ रिजल्ट है, वो आपके प्रतिभा के स्तर को बढ़ावा देगा, बहुआयामी प्रतिभा प्रदान करेगा। लेकिन अगर एक खड़ी रेखा है और उसमें से नीचे की ओर निकलती हुई शाखाएं हैं, तब ये संघर्ष का इंडिकेशन है और ये दर्शाता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, यश मान सम्मान कीर्ति मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं प्राप्त हो रही है और परिश्रम के अनुसार आपको सफलता बहुत कम अनुपात में मिल रही है। ऐसा स्थिति में हो सकता है जब खड़ी रेखा हो और उसे नीचे की तरफ निकलती हुई कई शाखाएं हो, तब इस तरह का रिजल्ट आ सकता है। मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर मित्रों इस तरह से कई कह लीजिए गोपुच्छाकार कई तरह की शाखाएं आपको मिल जाए, मतलब कई तरह की शाखाएं, इस तरह से ढेर सारी शाखाएं आपको सूर्य क्षेत्र पर दिख जाएं, ढेर सारी शाखाएं। अगर आपके हाथ में इस तरह की मान लीजिए यहाँ पर रेखा है, यह स्वतंत्र रूप से भी हो सकती है, सूर्य रेखा के ऊपर भी ये चिन्ह हो सकता है कि लास्ट में जाकर के काफी ढेर सारी ब्रांचेस, जंगल नुमा ब्रांचेस आपको वहां पे सूर्य रेखा के ऊपर हो सकता है। लेकिन और ये जो है ये अशुभ चिन्ह है, ये जीवन में संघर्ष को संकेत करता है, कंफ्यूजन को संकेत करता है, निर्णय लेने की शक्ति को इंडिकेट करता है, निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है और ये दर्शाता है कि आपका जो माइंड है वो किसी एक चीज पर स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, मन कभी इधर है, मन कभी उधर है, जिसके फलस्वरूप आप बहुत सारी दिशाओं में आपका मन भ्रमित हो जाता है और किसी एक प्रकार के किस निर्णय पे आगे बढ़ा जाए, किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर आप भ्रमित हो जाते हैं। और ये भी दर्शाता है कि ये जो चिन्ह है ये भी दर्शाता है कि जीवन के
अंतिम सालों में, अंतिम पड़ाव पर किसी प्रकार के बहुत कड़े संघर्ष का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है, और कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा का संकेत ये, अगर इस तरह की यहाँ पे बहुत ढेर सारी ब्रांचेस टाइप की बन रही है जंगल नुमा, तो ये आपको अपयश, कार्य क्षेत्र में नुकसान और असफलता, और कह लीजिए कि मान सम्मान में गिरावट की स्थिति को दिखाता है, विशेषकर जो जीवन के लास्ट के सालों में। और इसका चूंकि अंत में बना हुआ है, तो इसका कह लीजिए कि असर है पूरे साल भर आएगा, पूरे जीवन भर आ सकता है, और व्यक्ति डिसीजन लेने की पावर उसकी कमजोर हो सकती है। अगर इस तरह से सूर्य क्षेत्र पर बहुत सारी कह लीजिए कि जंगल नुमा इस तरह से डायग्राम बना हो, तो आप समझ लीजिए कि ये स्थिति व्यक्ति को अशुभ संकेत है, संघर्ष को बढ़ावा देने वाली है, सफलता के स्तर को घटा देती है, और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, उसका माइंड कई दिशाओं में भ्रमित रहेगा, और किस दिशा में आगे बढ़े निर्णय नहीं कर पाएगा। मित्रों, मान लीजिए कि अगर हाथ पे आपके, बहुत कुछ लोग के हाथ पे एक वृत्त का भी चिन्ह मिलता है सूर्य क्षेत्र पर, सर्किल टाइप का, तो ये चिन्ह काफी शुभ माना गया है। इसके हाथ में होने पर, क्योंकि ये आपको सूर्य की जो आकृति है उसी टाइप का एक चिन्ह भी महसूस हो रहा है, तो ये सूर्य क्षेत्र के जो शुभ गुण है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, और व्यक्ति के जीवन में जो सफलता मिलने का स्तर उसको कई गुना ये बढ़ा सकती है। तो मतलब ये शुभ चिन्ह है, शुभ फल देने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, आपके ज्ञान के स्तर में काफी बड़ा इजाफा करेगा, और आप इसके होने के कारण किसी जटिल से जटिल और गूढ़ से गूढ़ विषय को समझ पाएंगे। आपके अंदर नॉलेज का कूट कूट के भंडार भरा होगा, नॉलेज का एक अच्छा भंडार होगा, और जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उससे संबंधित नॉलेज आप अपने जीवन में काफी अच्छी प्राप्त करेंगे। और ये चिन्ह भी आपकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान, कीर्ति में काफी इजाफा करने की ओर ये संकेत, ये चिन्ह देता है। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह बन रहा है, कम लोग के हाथ में बनता है, लेकिन कुछ लोग के हाथ में जो बनता है, तो उनको जीवन में सूर्य के प्रकार ही चमक प्राप्त होती है, और वो उनके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और सूर्य की तरह ही वो अपने कार्य क्षेत्र में समाज में चमकते हैं, यश, मान सम्मान, कीर्ति अर्जित करते हैं। तो ये वृत्त का चिन्ह भी सूर्य क्षेत्र पर बहुत शुभ माना जाता है। अब मान लीजिए अगर सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, सूर्य क्षेत्र पर अगर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो ये एक अशुभ चिन्ह है, ये असफलता का इंडिकेशन है, संघर्ष का इंडिकेशन है, मान सम्मान के स्तर में गिरावट का संकेत है, कार्य क्षेत्र में बाधा का संकेत है। तो ये क्रॉस जो है सूर्य क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से बना हो सकता है, या फिर सूर्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बना हो सकता है। तो अगर सूर्य रेखा पे क्रॉस का चिन्ह बना है, या स्वतंत्र रूप से सूर्य क्षेत्र पर अगर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो ये असफलता, बाधा और सम्मान के स्तर में गिरावट होने का संकेत है। और चूंकि सूर्य क्षेत्र पर बना है, तो विशेषकर जीवन के अंतिम सालों में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये किसी बड़ी बाधा, किसी बड़ी संघर्ष की स्थिति या फिर किसी असफलता की स्थिति को ये दिखाता है, और मान सम्मान के स्तर में गिरावट की स्थिति को ये पोजीशन दिखाती है। मित्रों, अब मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर अगर स्टार का साइन बना हुआ है, सूर्य क्षेत्र पर स्टार का साइन बना हुआ है, तो जैसे सितारा चमकता है उसी प्रकार से हो सकता है सितारे के रिजल्ट को हाथ में कहीं और अशुभ बताया गया हो, लेकिन सूर्य क्षेत्र पर से अगर तारा बन रहा है, तारे का चिन्ह बन रहा है, तो बहुत ही शुभ फल देने वाला बताया गया है। कम मेहनत में अच्छी सफलता, बहुत आप जैसे तारा चमकता है, अगर आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर तारे का निशान बन रहा है, यह स्वतंत्र रूप से बना हुआ हो सकता है, या सूर्य रेखा के ऊपर तारे का चिन्ह बना हुआ हो सकता है। तो अगर तारे का चिन्ह सूर्य रेखा पर बन रहा है, सूर्य क्षेत्र पर बन रहा है, तो आपको ये वास्तव में चमकाएगा। आपके पास जिस भी क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र में हैं, या किसी प्रकार की कला के क्षेत्र में आप हैं, तो आपके उस कला के क्षेत्र में या फिर जिस भी क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र में हैं, तो उसमें एक अच्छी सफलता देगा, उच्च स्तरीय पद देगा, और आप की जो यश, कीर्ति है, मान सम्मान है, वो इस प्रकार से होगी कि आप भीड़ से अलग हट करके आपका व्यक्तित्व, समाज में जो आपका स्टेटस है, मान सम्मान, वो अलग से लोगों को दिखाई देगा। और आपके किए गए कार्यों की आप 1% काम करेंगे तो आपको उसका क्रेडिट 2% मिलेगा। मतलब जितना परिश्रम से किसी कार्य को करेंगे उसको आपको दुगना क्रेडिट आपको मिलेगा, यश, मान सम्मान, कीर्ति मिलेगी।
तो जो सितारे का जो चिन्ह है इसको भी राजयोग के समान मानिए और आपको जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता, प्लस जिस क्षेत्र में आप होंगे, अगर नौकरी रोजगार में है तो उच्च पद, यशमान, सम्मान, कीर्ति, और अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो उसमें सफलता, या फिर किसी प्रकार की कला के क्षेत्र में है, किसी प्रकार का स्किल है, डांसिंग, पेंटिंग, किसी प्रकार की, तो उसमें आपको विशेषकर यश, मान, सम्मान, कीर्ति कई गुना बढ़कर के आपको ये चिन्ह दिलाने वाला है। यह सूर्य क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से तारे का चिन्ह हो सकता है, यह सूर्य रेखा के ऊपर सूर्य क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो सकता है। तो सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य पर्वत पर तारे का चिन्ह बहुत अत्यंत शुभ फल देने वाला बताया गया है। यह आपके मान सम्मान को कई गुना बढ़ा देता है, कार्य क्षेत्र में सफलता देता है और आपको एक वास्तव में तारे की तरह चमकाता है, और आप भीड़ में भी अलग से आपका जो कार्यों की, जो कह लीजिए कि ख्याति है, वो अलग से प्रतीत होती है, और आप समाज में अपने कार्य क्षेत्र के कारण या फिर किसी कला विशेष गुण के कारण बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है, यह बहुत ही अशुभ चिन्ह है। अगर सूर्य क्षेत्र पर अगर द्वीप का चिन्ह बना हुआ, आइलैंड का चिन्ह अगर बना हुआ है, तो ये निश्चित तौर पर अशुभ चिन्ह है और किसी बड़ी असफलता, किसी बड़ी बाधा को कार्य क्षेत्र में और अपयश लगना, बदनामी होना, या किसी कार्य क्षेत्र में किसी बड़े नुकसान को और मान सम्मान के स्तर में काफी गिरावट की ओर इंडिकेट करता है। अगर आपके सूर्य क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह बना है तो ये निश्चित तौर पर बहुत अशुभ संकेत है सूर्य क्षेत्र पर, जो कि जिस अवधि में एज पे आपके सूर्य क्षेत्र पर यहाँ पे बना हुआ है, तो द्वीप चिन्ह बना हुआ, वो आपके कार्यों में बड़ी बाधा, बड़े नुकसान या फिर यश, मान के सम्मान की स्थिति में काफी गिरावट की ओर इंडिकेट करता है। अगर आपके सूर्य क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह बना है तो ये बहुत ही अशुभ चिन्ह है। तो सूर्य रेखा में कहीं भी अगर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है तो अशुभ फल देने वाला है, और विशेषकर अगर सूर्य क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह बना है, यह स्वतंत्र तौर पर बना हुआ हो सकता है या सूर्य रेखा के ऊपर द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो सकता है, तो ये बड़ी बाधा, बड़ी असफलता की ओर ये इंडिकेशन है, किसी बड़े नुकसान की ओर इंडिकेशन है ये। और विशेषकर चूंकि सारी बातें सूर्य क्षेत्र को लेकर हो रहा है, जो कि जीवन के अंतिम उम्र के पड़ावों को दिखाता है, तो अंतिम उम्र के पड़ावों पर इसके जो अशुभ रिजल्ट है वो विशेष तौर पर नजर आएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में अगर सूर्य क्षेत्र पर अगर जाली का चिन्ह बना हुआ है, जाली का चिन्ह, ये भी बहुत एक अशुभ चिन्ह है कि जो कि धोखा, अपमान, ब्लेमिंग और अपयश और मान सम्मान के स्तर में, मान प्रतिष्ठा के स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट की ओर इंडिकेट करता है। अगर सूर्य क्षेत्र पर जाली का चिन्ह बना हुआ है तो ये बहुत ज्यादा अशुभ रिजल्ट देने वाला चिन्ह है, जो कि जीवन में काफी बड़ी बाधा आपके कार्य क्षेत्र में लाके देता है, और लाभ चाहने पर भी आपको जीवन में आप जो कार्य वगैरह करते हैं उसको क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता, मान सम्मान नहीं मिल पाता है, और ये मन को भ्रमित करने वाली भी स्थिति है, धोखेबाजी, धोखा खाने वाली भी स्थिति है, किसी प्रकार का जीवन में धोखा वगैरह हो सकता है। तो जो द्वीप चिन्ह था और जो क्रॉस का चिन्ह मैंने बताया था, वो इस बात को भी इंडिकेट करते हैं कि आप मेहनत 4% की कर रहे हैं और जो सफलता मिल रही है वो 1% की मिल रही है, 2% की मिल रही है। तो मतलब अगर द्वीप बना हुआ या क्रॉस बना हुआ है, जॉली बना हुआ है, तो काफी मेहनत करने पर, काफी संघर्ष करने पर भी जो आपको एक रिजल्ट मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए, चाहे सफलता के दृष्टिकोण से, चाहे मान सम्मान के दृष्टिकोण से, यश के दृष्टिकोण से, कीर्ति के दृष्टिकोण से, तो वो जीवन में नहीं प्राप्त होता है अगर सूर्य क्षेत्र पर अशुभ चिन्ह बन रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सूर्य क्षेत्र पर काले तिल का उद्भव हुआ है, काला तिल बना हुआ है, तो यह भी बहुत ही अशुभ चिन्ह है, जो कि कार्य में बाधा, सम्मान की गिरावट की स्थिति को दिखाता है और सफलता में बाधा को दिखाता है। अगर सूर्य क्षेत्र पर ये काला तिल उभरा हुआ है तो ये परेशानी को दिखाता है, किसी प्रकार के बड़े नुकसान को दिखाता है और मान सम्मान के स्तर में गिरावट को दिखाता है। मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य क्षेत्र पर कोई खड़ी रेखा है और उसको कोई बेड़ी रेखा काट देती है, कोई बेड़ी रेखा काट देती है, ये यहाँ पे आपको स्वतंत्र रूप से चिन्ह दिखा है। आप इसे प्लस के तौर पर देख सकते हैं कि अगर प्लस का निशान सूर्य क्षेत्र पर बना हुआ है जिसे कोई बेड़ी रेखा काट दे, तो ये चिन्ह स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है या किसी प्रकार की सूर्य रेखा बनी हो, उसको सूर्य क्षेत्र पर कोई बेड़ी रेखा काट दे, तो ये भी बाधा, नुकसान
और संघर्ष की स्थिति दिखाता है, किसी प्रकार की विशेष रुकावट कार्य क्षेत्र में, किसी प्रकार के यश मान सम्मान कीर्ति में धक्का पहुंचने की स्थिति को दिखाता है, झटका लगने की स्थिति दिखाता है। अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसके चलते आपके मान सम्मान, यश मान सम्मान कीर्ति के स्तर में गिरावट आ जाए, वो ये इंडिकेट करती है, ये जो बेड़ी रेखा है, अगर आपके हाथ पे ये बेड़ी रेखा बनी हुई है, तो ये आपके मान सम्मान के स्तर में गिरावट की स्थिति को ये इंडिकेट करता है, अगर आपके हाथ में ये बेड़ी रेखा है। और कई सारी अगर मान लीजिए सूर्य रेखाएं हैं, 3 या 4 हैं, तो ये आपको मल्टीटास्किंग की ओर इंडिकेट करती है, पैरेलल कई सारे कार्य क्षेत्र में वर्क करने की ओर इंडिकेट करती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है कई फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, आप कई क्षेत्र में अपने दिमाग को लगा रहे हैं, कई कार्य क्षेत्र में अपने दिमाग को लगा रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्किल है, कई क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो हो सकता है किसी एक क्षेत्र में आपको पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन, फिनिशिंग या परफेक्शन की प्राप्ति ना हो। लेकिन अगर ये शुद्ध रूप से अलग अलग कई ब्रांच में सूर्य रेखा है, जिनको कोई रेखा काट वगैरह नहीं रही है, और सूर्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, तो आप कई क्षेत्र में एक साथ मल्टीपल पैरेलल रूप में वर्क करने वाले हो सकते हैं, और लगभग सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये कटी फटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, तभी आपको इस प्रकार का इंडिकेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपकी एनर्जी कई फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं होगी, लेकिन काम चलाओ सफलता सभी फील्ड में मिल जाएगी। अगर मान लीजिए सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा है और ये टूटी हुई है, बीच में टूटी हुई है, तो ये स्थिति दिखाती है कि कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसके चलते कार्य क्षेत्र बाधित होगा, जो सफलता सब मिल रही थी जीवन में वो बाधित होगा, जो यश मान सम्मान मिल रहा था वो बाधित होगा, और जितने समय के लिए बीच में टूटी हुई होगी उतने समय के लिए आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, आपकी जो कीर्ति का स्तर है, यश मान सम्मान कीर्ति का स्तर है, उसमें गिरावट आएगी, रुक जाएगा। ये सारी चीजें होंगी जब अगर सूर्य रेखा के बीच में टूटा हुआ हो या गैप हो, तो जितना वो गैप वाला पोर्शन है उतनी देर के लिए आपको कार्य क्षेत्र में बाधा होगी, जो सम्मान मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिलेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कम आएगा, मेहनत ज्यादा करेंगे रिटर्न कम आएगा। इस तरह की स्थिति बन सकती है जब आपके हाथ में एक टूटी फूटी रेखा हो, तब इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो मैं तो आज हम लोगों ने बात किया सूर्य क्षेत्र पर स्थित कुछ प्रकार के जो शुभ चिन्ह है, जो अशुभ चिन्ह है, उनके रिजल्ट को लेकर के आज हम लोगों ने बात की। तो आप भी देखिएगा कि आपके हाथ में चिन्ह तो नहीं, तो जो चिन्ह बन रहे हैं अगर शुभ चिन्ह है तो उनका क्या रिजल्ट हो सकता है, अगर अशुभ चिन्ह बन रहा है तो उनका क्या रिजल्ट हो सकता है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने सारे चिन्हों के जो रिजल्ट बताए, ये सूर्य क्षेत्र पर स्वतंत्र तौर पर हो सकते हैं या सूर्य रेखा के ऊपर बने हुए हो सकते हैं, और जीवन के अंतिम पड़ाव में इनके जो फल है अंतिम सालों में विशेष तौर पर निकल के आएंगे। शुभ चिन्ह तो शुभता के लिए, अशुभ चिन्ह तो अशुभता के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो अनुपातिक होंगे, वो इस पर डिपेंड करेगा संपूर्ण हाथ की स्थिति कैसी है, सूर्य क्षेत्र की स्थिति कैसी है, अनामिका उंगली की स्थिति कैसी है, और बाकी जो क्षेत्र है, बाकी जो पर्वत है उनकी स्थिति कैसी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर सूर्य क्षेत्र बहुत अच्छा है और अच्छी सूर्य रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो उच्च स्तरीय मुकाम हासिल कर सकता है और उच्च स्तरीय सफलता अर्जित कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।